तो मेरा जो एम एस एक्सेल का जो ये पहला वीडियो है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 3 फार्मूला जो है सम, मिनिमम और मैक्सिमम, ये तीनों फार्मूला को मैं किस तरह से इसका यूज़ होता है, इसका एक छोटा सा पेशकश आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि सम, मैक्सिमम और मिनिमम, ये तीनों का कम्बिनेशन किस तरह से आप कर सकते हो, या तो सेपरेट से भी आप कर सकते हो। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, एक्सेल आप जब भी ओपन करोगे, एक्सेल ओपन करने के बाद ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्कशीट। तो इसको पूरा टोटल इसको क्या कहते हैं? वर्कशीट। और इस वर्कशीट को डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि ए बी, इसको कहते हैं कॉलम्स। और जैसे कि यहाँ पे है, आप देख रहे हो 1 2 3 इस तरह से आया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? रोज। तो इसका मतलब कॉलम्स एंड रोज, ये पूरा शीट पे आपका इस तरह से आपका डिज़ाइन किया हुआ है। तो कॉलम्स और रोज ये इंटरसेक्ट होके जो आपका बॉक्स निकला है यहाँ पे, इसको कहते हैं सेल। एक्सेल में जो भी चीज़ है, आपकी जो भी फॉर्मूला है, वो डिपेंड करेगा आपका सेल वैल्यू के ऊपर। इसलिए आपको सेल समझना ज़रूरी है। और इस सेल को किस तरह से आप रीड करोगे, या इस सेल को किस तरह से आप यूज़ करोगे, वही चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो इसलिए मेरा जो यहाँ पे आज का टॉपिक से सिर्फ सम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो पहले दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे सम लिखा हुआ है, अगर आपको पूछा जाए जो सम कहाँ पे है, इस वर्कशीट में कहाँ पे है, तो आप किस तरह से बताओगे? तो देखिए दोस्तों, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है जो सम कौन सा कॉलम पे है। जैसे यहाँ पे सम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम जो है ई कॉलम एक्टिव हो गया, आपको दिखा रहा है ई कॉलम एक्टिव है। ई कॉलम में एक कलर इंडिकेशन आ गया, तो इसका मतलब सम कौन सा कॉलम है? ई कॉलम पे है। और यहाँ पे आप देखिए रो, यहाँ पे रो भी कलराइज हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप रो, कौन सा रो दिखा रहा है आपको इंडिकेशन? 5। तो इसका मतलब हो गया E5। सम कहाँ पे है? आप किस तरह से बोलोगे? E5। तो E5 का मतलब क्या होता है? E5 डिनोट्स टू कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स एंड रोज, इसको मिला के जो आप बन चुका जो सम का एड्रेस E5, इसको क्या कहते हैं? सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, E5। तो इस तरह से आप क्या करोगे? आप पढ़ सकते हो जो ये जो टेक्स्ट है, या ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 67 टाइप कर दिया। मान लीजिए ये 67 कहाँ पे है? आप बोल सकते हो जैसे कि I5। तो I5 हो गया इसका सेल रेफरेंस। इस तरह से हम लोग सेल रेफरेंस को पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में फार्मूला से उसको लिंकअप करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक टेबल बना के रखा है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा मंथली परचेज एंड सेल्स बुक फॉर इंडिया गेट राइस। इंडिया गेट राइस एक स्टॉक है मेरा। तो इस स्टॉक को अगर हमको मंथ वाइज आपको चेक करना है, जो पूरा मंथ पे, जनवरी महीना पे कितना आपने स्टॉक आइटम परचेज किया, दैट इज़ इंडिया गेट कितना परचेज किया, और जनवरी महीना में आपने कितना सोल्ड किया इंडिया गेट का, और आपके पास बैलेंस कितना रहता है। इस तरह से मैंने जनवरी, फरवरी, इस तरह से पूरा मंथ को यहाँ पे एक टोटल परचेज और टोटल सेल हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी आपको यहाँ पे जो टास्क है, वो टास्क क्या है? आपको पूरा ईयर का निकालना है। जिस पूरा ईयर में हमने टोटल इंडिया गेट कितना परचेज किया और टोटल इंडिया गेट कितना सेल किया, और मेरे हाथ में बैलेंस कितना है, और कौन सा महीना पे मिनिमम सोल्ड हुआ है और कौन सा महीना पे मैक्सिमम सोल्ड हुआ है, वो क्वांटिटी हमको यहाँ पे शो कराना है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, ये तो पहले आपको टाइप करना होगा। जैसे कि हमने टाइप किया, एक सेल पे आपने टाइप कर लिया, बस उसको सेंटर कर दिया, सेंटर, लेफ्ट, राइट, इस तरह से आप कर सकते हो। करने का बाद यहाँ पे आपने पूरा टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपने पहले टाइप कर लिया, इसके बाद में ये जो आउटलेट है, इसको डिज़ाइनिंग हमने बॉर्डर से किया, तो बॉर्डर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बॉर्डर पे यहाँ पे जैसे कि हमने अभी नो बॉर्डर कर दिया, तो कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर देने के लिए पहले तो आपको डाटा पूरा सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आप बॉर्डर पे जाइए, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर, या ऑल बॉर्डर देने से आपका इंक्लूडिंग कॉलम्स एंड रोज कम्प्लीटली आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आएगा, लेकिन हमको इस तरह से नहीं चाहिए, सिर्फ आउटलाइन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे थिक बॉर्डर ले ले रहे हैं।
थिक बॉक्स बॉर्डर। और पहले तो आप फिलहाल दोस्तों नो बॉर्डर कर लीजिएगा, इसके बाद में थिक बॉर्डर लीजिएगा, क्योंकि एक बॉर्डर हमने ऑल बॉर्डर ले लिया, उसके बाद में थिक बॉर्डर ले लिया तो इसके ऊपर ये वाला चीज़ अप्लाई हो जाएगा। इसलिए पहले इसको रिमूव करना ज़रूरी है, नो बॉर्डर। इसके बाद में आप क्या करना है, इसको बॉर्डर डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको थिक बॉक्स बॉर्डर ले लेना है। तो इस तरह से हमने ले लिया, और इसको हेडिंग के लिए सेपरेशन करना है तो इसके लिए भी हमने सिलेक्ट कर लिया और थिक बॉर्डर दे दिया। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए बोले नहीं इसको कलर इंडिकेशन देना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ से फिल कलर भी ले सकते हो, कोई भी फिल कलर आप डाल सकते हो। यहाँ पे फिल कलर डाल दिया हमने, और यहाँ पे आप इस तरह से कलर का डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से हमने फिल कलर डाल दिए। अभी मान लीजिए यहाँ पे आपने तो पहले टाइप कर लिया, यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू पुटअप कर दिया जो इतना केजी। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे हमने दिखाया जनवरी महीना में 20 केजी आपका परचेज़ हुआ है। तो 20 केजी आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखोगे, 20 केजी इस तरह से आप नहीं लिखोगे, क्योंकि इसका जो है इसका कैलकुलेशन होना है। जैसे कि साम निकालना है, इसका टोटल कितना महीना में कितना परचेज़ हुआ है और कितना सोल्ड हुआ है और मेरा पास बैलेंस कितना है। इसके बाद में ऑन द होल ईयर आपका पास कितना टोटल परचेज है और कितना आपने परचेज़ किया, टोटल परचेज़ कितना किया और टोटल आपने सेल कितना किया, वो सब निकालना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि टेक्स्ट और नंबर एक साथ पे नहीं होगा, होने से कैलकुलेशन नहीं होता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, उसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए आप पहले क्वांटिटी जो है, आप नंबर जो है उसके लिए एक अलग सा कलम पे ले लीजिए और दूसरा कलम पे आप टेक्स्ट डाल दीजिए, जैसे कि 20 केजी या तो 20 पीस। इस तरह से आप पीस जो है, केजी जो है, ग्राम जो है, ये सब टेक्स्ट पे आता है, इसलिए आप टेक्स्ट को अलग कर दीजिए और नंबर को अलग सा लिख लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने परचेज को डाला हुआ है, वो मैन्युअली आप डाल दीजिए। इसको डाला हुआ है, इस तरह से हमने स्टॉक आइटम सोल्ड जो है उसको भी हमने यहाँ पे मैन्युअली इस तरह से डाल दिए। डालने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्टॉक बैलेंस हमने निकाला, इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देके हम दिखा देंगे बाद में किस तरह से आपको स्टॉक बैलेंस निकालना है। तो फिलहाल इसको करते हैं, एक बार इसको भी आउटलाइन से सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने का बाद अभी आपका जो यहाँ पे निकालना है टोटल परचेज्ड और टोटल सोल्ड और स्टॉक बैलेंस। तो इसके लिए आप देखिए दोस्तों, अभी टोटल परचेज करना है। तो टोटल परचेज से पहले आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है, जो साम जो करना है ना, साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने 12 डाला हुआ है इस सेल पे, यहाँ पे डाला हुआ है 5, तो ये दोनों को अगर जोड़ना है तो किस तरह से आप करोगे? इक्वल्स टू देना है। इक्वल्स टू ये जो यहाँ पे एक्सेल पे आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेशन अगर आप करना है तो आपको इक्वल्स टू देना ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो इक्वल्स टू आपको देना ज़रूरी है। इसके बाद में हमने इक्वल्स टू यहाँ पे डाल दिया। अभी आपको क्या पकड़ना है, इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका सेल रेफरेंस क्या है। तो जैसे कि 12 कहाँ पे है आपका? पी कॉलम पे है, और यहाँ पे देखिए 3 रो पे है। तो इसका मतलब 12 क्या हो गया? 12 का एड्रेस क्या हो गया? P3। तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है P3 प्लस, आपको जोड़ना है तो प्लस सिंबल डाल दीजिएगा। इसके बाद में क्या है? Q, और ये तो एक ही सेम रो पे है इसलिए Q3 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने से इसका जो सेल रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 + 5 = 17 आ गया। लेकिन दोस्तों अब समझो, इस फॉर्मूला इस तरह का अगर हम करेंगे तो क्या होगा? इक्वल्स टू देना होगा, सेल रेफरेंस, देन प्लस, देन सेल रेफरेंस, देन अगेन प्लस, देन सेल रेफरेंस। इस तरह से हमको
करते जाना होगा। अगर लंबा सारा इतना सारा डाटा है तो कितना बार हमको प्लस लेके सेल रेफरेंस करते करते जाना होगा। तो इस तरह से हमको क्या हो सकता है, दिक्कत भी हो सकता है। इस कारण एक्सेल में जो साम दिया हुआ है वो साम किस तरह से आप यूज़ करोगे, उस साम को किस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, वही चीज़ आप देखो। तो पहले फॉर्मूला जो तो लिखना है, इसलिए इक्वल्स टू देना है। इक्वल्स टू देने का बाद आप साम लिख लो। साम लिखने का बाद एक ब्रैकेट ओपन कर लिया। अभी जैसे कि साम में क्या होता है, साम जो होता है वो एक रेंज को जोड़ता है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जनवरी महीना से हमको जोड़ना है दिसंबर तक। अभी फ़िलहाल जनवरी महीना हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि जोड़ना है कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे जनवरी महीना से देना है और कहाँ तक जाना है, दिसंबर महीना तक। तो जनवरी महीना दे दिया, इसके बाद में इसको ड्रैग करके अब दिसंबर तक ला सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ऑटोमेटिक ये रेंज पकड़ लिया F4 टू F15। तो F4 पे है आपका 20 पहला जनवरी का वैल्यू और F15 पे है आपका दिसंबर का वैल्यू। तो यहाँ पे आपका देखिए रेंज ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको बोले नहीं इस तरह से हम नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी दे सकते हो। F4 हमने डाल दिया क्लिक करके, उसके बाद में हमने यहाँ पे कॉलन लिखा। लिखने का बाद यहाँ पे आपको लास्ट सेल रेफरेंस जो है वहाँ पे क्लिक करना है। तो ये रेंज ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा जितना भी महीना का जितना भी क्वांटिटी है सब प्लस होके जोड़ के यहाँ पे आ गया आपका 206 और साइड में आप केजी लिख लीजिए। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से आप शाम को यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए सोल्ड निकालना है, कितना पूरा महीना का पूरा साल का कितना हो गया, तो इसके लिए भी आपको वही फार्मूला यूज़ करना है। जैसे कि साम हमने यहाँ पे साम डाल दिया, उसके बाद में ब्रैकेट डाल दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल रेफरेंस, देन कॉलन, देन लास्ट सेल रेफरेंस। क्लिक कर दिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका टोटल सोल्ड निकल आएगा। उसके बाद में आप टेक्स्ट लिख दीजिए। तो इस तरह से हमने लिख लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल 206 आपका टोटल परचेज है और यहाँ पे टोटल सोल्ड है 142। जो एक साल में हमने इंडिया गेट जो राइस का जो एक स्टॉक मेंटेनेंस किया, इसमें आप देख सकते हो जैसे कि टोटल हमने साल भर में 206 केजी हमने परचेस किया इंडिया गेट का और 142 केजी हमने सोल्ड किया। तो अभी यहाँ पे आपको बैलेंस लिखना ज़रूरी है, बैलेंस निकालना ज़रूरी है। तो बैलेंस निकालने के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस निकालने के लिए इक्वल्स टू डाल दीजिए, सिर्फ सिंपल सा परचेज से माइनस सोल्ड कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे बैलेंस निकल के आ गया है, स्टॉक बैलेंस, मतलब आपका स्टॉक बैलेंस कितना है आपके हैंड पे। तो यहाँ पे आ गया आपका, निकल गया 64 केजी। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों देख सकते हैं आप शाम किस तरह से किए और फिर यहाँ से बैलेंस आपने किस तरह से निकाले। अगर आप यहाँ पे चाहते हो बोले नहीं हर महीना का हमको क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आपको क्या करना है, तब जाके आपको पहले स्टॉक बैलेंस में जो है उस सेल में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इक्वल्स टू डाल दीजिए। इक्वल्स टू डालने के बाद आप देखिए सिंपल सा हिसाब है, परचेज से सोल्ड माइनस कर दीजिए तो आपको बैलेंस निकल आएगा। तो इस तरह से आप पहले परचेज का सेल रेफरेंस, देन माइनस, देन सोल्ड का सेल रेफरेंस पकड़ लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया 8। इसके बाद में आप यहाँ पे केजी डाल दीजिए, तो 8 केजी। तो आपका पहला सेल रेफरेंस, पहला आपका स्टॉक बैलेंस निकल आया जनवरी महीना का। तो जनवरी महीना का हमने स्टॉक बैलेंस किस तरह से निकाला, स्टॉक बैलेंस हमने निकाला, पहला आ गया आपका परचेज, टोटल परचेज कितना है, उसके बाद में माइनस टोटल सोल्ड कितना है, इसके बाद में आपका क्लोजिंग बैलेंस आपके हाथ में आ गया। अभी अगर इस तरह से आपका मान लीजिए यहाँ पे तो थोड़ा सा डाटा है, अभी मान लीजिए आपके पास बहुत सारा एंट्रीज है, जैसे हमने यहाँ पे साल का निकाला, अगर आपको 5 साल का निकालना है या 10 साल का निकालना है या तो कुछ दूसरा तरीका से आपको इस तरह का स्टॉक इन हैंड निकालना है, तो क्या करोगे आप, तो 1 बाय 1 तो ऐसे कैलकुलेशन करते नहीं जाना है।
तो इसके लिए एक्सेल में क्या है, एक्सेल में आप फॉर्मूला सेट करो और उसके बाद में ड्रैग करके आप उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो नीचे पे, जितना भी सारा कॉलम पे आपको चाहिए तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। तो हमने पहला महीना का निकाल लिया, जैसे कि जनवरी महीना में आपका 20 kg परचेज हुआ, 12 kg सोल्ड हुआ और आपका बैलेंस निकल गया 8 kg। अभी बाकी जितना सारा महीना है उस महीना में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होने के लिए आपको सेकेंड सेल पे जाना है। सेकेंड सेल पे जाने के बाद आप पहले ऐसा कीजिए, इक्वल्स टू डाल दीजिए, उसके बाद में पहले टोटल परचेज प्लस स्टॉक बैलेंस, प्रीवियस ईयर का स्टॉक बैलेंस माइनस आपका टोटल सोल्ड। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका हो गया तो बैलेंस। तो इसका मतलब क्या, अगर आपका टोटल परचेज इस महीना का ये जुड़ जाता है प्रीवियस ईयर का बैलेंस के साथ, तो ये आपका हो गया टोटल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 10 kg परचेज दिखाया फरवरी महीना में और मेरे पास बैलेंस कितना है 8 kg, तो टोटल हो गया 18 kg। तो 18 kg में से 8 kg आप आपने सोल्ड किया, तो यहाँ पे मतलब कितना बैलेंस आना है 10 kg। लेकिन दोस्तों इस तरह से हमने फार्मूला लिखना है, हमको फार्मूला लिखना है, लेकिन अगर ऑपरेटर चेंज हो जाता है तो आप सेफ्टी के लिए सेम ऑपरेटर जो है उसको ब्रैकेट से सेपरेट कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट दे दीजिए और प्लस जो है ना उसको ब्रैकेट में सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट का फंक्शन जो है उसको वो पहले करेगा। तो जैसे कि हमने ब्रैकेट में पहले लिख दिया F5 प्लस L4, तो इसका मतलब होता है पहले ये टोटल परचेज और आपका स्टॉक बैलेंस ए जुड़ जाएगा। ए जुड़ने का बाद जितना होता है उससे J5 मतलब टोटल सोल्ड वो लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद जस्ट एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपका रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा बात है। अभी आप इसको सिलेक्ट कर लेना है, करने के बाद नीचे पे सेल पे आप देखिए, सेल सिलेक्ट करने के बाद आपका जो कर्सर पॉइंटर है वो आपको यहाँ पे नीचे पे लाना है बॉटम कॉर्नर पे। इसके बाद में आपको क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है बाकी सब के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 64 kg लास्ट दिसंबर महीना तक मेरे पास बैलेंस कितना है 64 kg, जो हमने पहले निकाल लिया था 64 kg का बैलेंस। तो देखिए मैच हो गया, तो इसका मतलब फॉर्मूला सही बैठा और आपका बैलेंस भी सही दिखा रहा है। तो इस तरह से आप दोस्तों सम कर सकते हो और डिफरेंस भी कर सकते हो, जैसे कि माइनस भी कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक बैलेंस निकालना है तो आपको टोटल परचेज से टोटल सोल्ड जो है उस क्वांटिटी को आपने डिडक्ट कर दिया। डिडक्ट करने के बाद आपका जो बैलेंस बचता है वो भी यहाँ पे शो हो गया। अब देखिए मान लीजिए मिनिमम का क्या होता है, जैसे मिनिमम आपको निकालना है मिनिमम सोल्ड पूरा महीना पे, साल भर में मिनिमम सोल्ड कितना क्वांटिटी का हुआ वो निकालना है हमको। तो इसके लिए आप पहले इसको हम यहाँ पे कलर से आइडेंटिफाई कर देते हैं तो अच्छा होगा। हमने कलर से आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मिनिमम सोल्ड जो है उसको निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल्स टू डाल दीजिए फॉर्मूला। इसके बाद में मिनिमम के लिए आपको लिखना है MIN जो है मिनिमम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम MIN लिखने के बाद ही यहाँ पे MIN आ गया और इसका जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। मतलब अगर टेक्स्ट रहता है या लॉजिकल कुछ रहता है तो उसको इग्नोर कर देगा और नंबर जो है उसका स्मॉलेस्ट नंबर आपको यहाँ पे शो अप करेगा। तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए इसलिए मिनिमम लिखना है। इसके बाद में आपको ब्रैकेट दे देना है और आपको रेंज दे देना है। तो रेंज कहाँ से आपको मिलेगा, स्टॉक आइटम सोल्ड मतलब सेल रेफरेंस, फर्स्ट सेल रेफरेंस से लास्ट सेल रेफरेंस तक आपने डाल दिया। अभी ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद में आपने एंटर दबा दिया तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसके बाद में आप यहाँ पे केजी डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मिनिमम किस तरह से निकाला जाता है।
अभी देखिए मैक्सिमम क्या होता है, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या डाल देना है आपको, मैक्स फॉर मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए आप इसका भी डेफिनेशन, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यू को इग्नोर करके जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको ही आप यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको रेंज पकड़ना है, जैसे कि सेम रेंज होगा तो स्टॉक, देखिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला इसलिए देखिए रेफरेंस गलत हो गया। तो ये जो चीज़ है ये भी किस लिए आता है उसको भी मैं बाद में समझा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल देखिए, तो मैक्स आ गया, इसके बाद में अपने ब्रैकेट डालने का बाद यहाँ पे फर्स्ट सेल रेफरेंस टू लास्ट सेल रेफरेंस, अपने रेंज यहाँ पे दे दिए, इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, एंटर डाल दीजिए और केजी दे दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए पूरा चार्ट पे, यहाँ पे देखिए 4 kg है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब मिनिमम यहाँ पे 4 है, तो सही निकला, सही बैठा यहाँ पे रिज़ल्ट जो है। और यहाँ पे हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट 26 kg है और उसके ऊपर और कुछ सोल्ड नहीं हुआ, तो इसके लिए ए भी सही है, ए भी सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना तक, तो थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं और भी सारा वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद।